रहस्यमयी हवेली एक सस्पेंस कहानी। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का साहसी लड़का अर्जुन सच जानने के लिए हवेली में गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन तभी उसे पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक गुप्त रास्ता था। अर्जुन उस रास्ते में गया। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला। उसने संदूक खोला तो उसमें गांव का कई साल पुराना नक्शा और कुछ सोने के सिक्के थे। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई। आखिर किसी ने यह खजाना ढूंढ ही लिया। अर्जुन ने पलट कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो वर्षों से हवेली में रह रहा था। वही रात को आवाजें करता था ताकि कोई खजाने तक न पहुंच सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अर्जुन और बूढ़ा आदमी बाहर निकलने लगे, तभी संदूक के नीचे एक और चाबी मिली, जिस पर लिखा था, दूसरा तहखाना अभी बाकी है। और उस रात के बाद बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वह दूसरा तहखाना कहाँ है और बूढ़ा आदमी कौन था। समाप्त। या शायद नहीं। उसे हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन पूरी रात उस चाबी को देखता रहा। उस पर अजीब निशान बने हुए थे, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगली सुबह वह फिर हवेली पहुंचा। हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। बूढ़े आदमी का कहीं कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह कभी वहां था ही नहीं। अर्जुन ने चाबी निकाली और हवेली के हर कमरे में ताला ढूंढने लगा। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई ताला नहीं मिला। तभी उसकी नजर उस पुरानी घड़ी पर पड़ी जो सालों से बंद थी। जब उसने घड़ी को छुआ, तो उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। घररर। दीवार के पीछे नीचे जाने वाली सीढ़ियां थी। यही होगा दूसरा तहखाना, अर्जुन ने सोचा। वह टॉर्च जलाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म होते ही एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच लोहे का एक विशाल दरवाजा था। दरवाजे पर वही निशान बने थे जो चाबी पर थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से चाबी ताले में लगाई। क्लिक। दरवाजा खुल गया। अंदर एक और संदूक रखा था, लेकिन इस बार संदूक सोने चांदी से भरा नहीं था। उसमें केवल एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और डायरी पढ़ने लगा। अचानक टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। और उसी अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुमने डायरी खोलकर गलती कर दी। अर्जुन के हाथ से डायरी गिर गई। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब अर्जुन अंदर फंस चुका था।
तहखाने का दरवाजा बंद होते ही अर्जुन घबरा गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। फिर वही आवाज सुनाई दी, डायरी वापस रख दो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अंधेरे में एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे एक इंसानी आकृति का रूप लेने लगी। वह वही बूढ़ा आदमी था। आप? अर्जुन चौंक गया। बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस हवेली का आखिरी रखवाला हूँ, लेकिन अब मेरे पास बहुत कम समय है। इस डायरी में क्या है? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े ने कहा, इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके लिए कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अर्जुन ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहाँ एक नक्शा बना था और नीचे लिखा था, तीसरा दरवाजा चांद की रोशनी में ही दिखाई देगा। इतने में पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। धड़ 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 दीवारों में दरारें पड़ने लगी। बूढ़ा आदमी घबराकर बोला, वे लोग आ गए हैं। कौन लोग? अर्जुन ने पूछा। खजाने के शिकारी। वे सालों से इस रहस्य की तलाश में हैं। तभी ऊपर से लोगों के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। कोई हवेली के अंदर घुस चुका था। अर्जुन और बूढ़ा आदमी जल्दी से तहखाने से बाहर निकले। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि काले कपड़े पहने 3 अजनबी हवेली में खड़े थे। उनके नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हमें डायरी मिल ही गई। उसके हाथ में एक चमकती हुई बंदूक थी। अर्जुन समझ गया कि अब यह सिर्फ खजाने की खोज नहीं रही, यह जान बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। और तभी हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल से एक भयानक चीख सुनाई दी। आहा! सभी लोग डरकर ऊपर देखने लगे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। चीख किसने मारी? और तीसरा दरवाजा कहाँ था? ऊपरी मंजिल से आई भयानक चीख सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ क्षणों के लिए पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी काले कपड़े पहने लोगों का नेता बोला, ऊपर जाकर देखो। उसके 2 साथी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। अर्जुन और बूढ़ा आदमी चुपचाप एक कोने में खड़े सब देख रहे थे। अचानक ऊपर से भागते हुए कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। दोनों आदमी डर के मारे नीचे भागते हुए आए। उनमें से एक कांपते हुए बोला, वहां कोई नहीं है, लेकिन दीवार पर खून से लिखा है, तीसरा दरवाजा मत खोलना। यह सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। बहुत देर हो चुकी है, उसने धीरे से कहा। उसी समय हवेली की टूटी हुई खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आई और सीधे मुख्य हॉल के बीचों बीच पड़ी। फर्श पर बने पुराने निशान चमकने लगे। घर्रर। हॉल का पत्थर का फर्श धीरे धीरे खिसकने लगा। नीचे एक गोलाकार दरवाजा दिखाई दिया। तीसरा दरवाजा। खजाने के शिकारी खुशी से चिल्ला उठे। उनका नेता सबसे पहले नीचे कूद गया। अर्जुन और बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे गए। नीचे एक विशाल गुफा थी। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ संदूक रखा था। नेता दौड़कर संदूक के पास पहुंचा और उसे खोल दिया, लेकिन अंदर सोना या हीरे नहीं थे। संदूक में एक काला दर्पण रखा था। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, गुफा में ठंडी हवा का तूफान चलने लगा। दर्पण की सतह पर धुआं उभरने लगा और फिर दर्पण में नेता का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वह उसका असली चेहरा नहीं था। वह बूढ़ा और डरावना लग रहा था। अचानक दर्पण से एक हाथ बाहर निकला और नेता को अंदर खींच लिया।
बचाओ! उसकी चीख पूरी गुफा में गूंज उठी। एक पल बाद वह गायब हो चुका था। बाकी लोग डरकर भागने लगे। बूढ़े आदमी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। यही हवेली का असली रहस्य है। यह खजाना नहीं, बल्कि एक कैदखाना है। किसका कैदखाना? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, उस चीज का जिसे 100 साल पहले इस दर्पण में बंद किया गया था। तभी दर्पण की सतह पर 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दी और एक गहरी आवाज गूंजी, अब मेरी बारी है बाहर आने की। दर्पण में चमकती लाल आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पूरी गुफा कांप रही थी। अब मेरी बारी है बाहर आने की। वह डरावनी आवाज बार बार गूंज रही थी। अर्जुन ने बूढ़े आदमी से पूछा, यह क्या है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। 100 साल पहले इस इलाके में एक तांत्रिक रहता था। उसने अपनी शक्तियों से लोगों को डराना शुरू कर दिया था। गांव वालों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की। तब एक साधु ने अपनी जान देकर उसकी आत्मा को इस दर्पण में कैद कर दिया था। दर्पण में दरारें पड़ने लगी। टक टक टक। हर दरार के साथ लाल रोशनी और तेज होती जा रही थी। अचानक अर्जुन को डायरी की आखिरी लाइन याद आई। उसने जल्दी से डायरी निकाली। आखिरी पन्ने के नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और लिखा था। अंधकार को कैद करने के लिए दर्पण को चांद की पहली किरण दिखाओ। अर्जुन ने ऊपर देखा। गुफा की छत में एक छोटा सा छेद था, लेकिन चांद की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। तभी बूढ़े आदमी ने एक पुरानी चांदी की ढाल अर्जुन को दी। इसे इस्तेमाल करो। अर्जुन समझ गया। उसने ढाल को इस तरह घुमाया कि चांद की किरण उस पर पड़े और फिर सीधी दर्पण पर जाए। जैसे ही रोशनी दर्पण पर पड़ी, शर्षा दर्पण से भयानक चीख निकली। लाल आंखें गायब होने लगी। गुफा की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी और फिर धड़ाम, दर्पण हजारों टुकड़ों में टूट गया। एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। जब रोशनी गायब हुई तो सब शांत था। न लाल आंखें, न डरावनी आवाज, न कोई साया। सब खत्म हो चुका था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। मेरा काम पूरा हो गया, अर्जुन। इतना कहकर उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। रुको, आप कौन थे? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वही साधु हूँ जिसने 100 साल पहले उस अंधकार को कैद किया था। और अगले ही पल वह गायब हो गया। कुछ दिनों बाद हवेली को गिरा दिया गया। गांव वालों ने उस जगह एक सुंदर बगीचा बना दिया। लेकिन आज भी पूर्णिमा की रात कुछ लोग दावा करते हैं कि वहां एक बूढ़ा साधु सफेद कपड़ों में दिखाई देता है, जो बगीचे के बच्चों को देखकर मुस्कुराता है। और जहां दर्पण टूटा था, वहां आज भी घास नहीं उगती। मानो उस रहस्य की एक छोटी सी निशानी अब भी जमीन में छिपी हो।